हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो प्रीवियस क्लास में हमने गांधी जी के लाइफ फिलोसफी एंड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जाने थे। आज के क्लास में हम उनके एजुकेशनल थॉट के बारे में जानेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम गांधी जी को एज एन एजुकेशनलिस्ट जाने हैं। सो जैसे मैंने बताया था, आप तो पहले से ही गांधी जी को फ्रीडम फाइटर जाने हो, हिस्ट्री में पढ़े हो उसके बारे में। लेकिन गांधी जी ने एजुकेशन के बारे में भी क्या काम किया है, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में क्या डेवलपमेंट लाए, क्या चेंजेस लाए, उसके बारे में हम जानेंगे। उनकी थॉट क्या है और उनकी जो ब्रेन चाइल्ड वो क्या है एजुकेशन में। ओके, सो चलिए, इससे पहले अगर आप वो प्रीवियस वाले वीडियोस नहीं देखे हो, एंड मैंने बताया था कि मैंने गांधी जी के बारे में एक एमसीक्यू का वीडियोस भी बनाया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हो तो चैनल पे जाके उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा, ताकि आपको ये समझ में आए। एंड ये करेक्टेड है। अगर आप बीएड करे हो या तो फिर कोई एकेडमिक कोर्स में अभी हो तो ये सारे नोट्स आपको काम आएंगे, क्योंकि मैंने पूरे नोट्स फॉर्मेट में आपको दिया है, तो आप अच्छे से नोट्स भी बना लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एंड शुरुआत करने से पहले एक चीज, अगर आप अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन फटाफट से जाके नीचे दिए गए रेड कलर की सब्सक्राइब बटन को क्लिक कीजिए। जो बेल आइकन है उसका ऑल ऑप्शन है उसे डेफिनेटली क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन आए। एंड चलिए वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं गांधी जी के एजुकेशनल थॉट। सो व्हाट इज द एजुकेशनल थॉट ऑफ महात्मा गांधी? ओके, सो व्हाट से बाय गांधी जी? गांधी जी कहते थे, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्रॉइंग आउट द बेस्ट चाइल्ड्स एंड माइंड्स बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। यानी कि गांधी जी किस पे बिलीव करते थे? हार्मोनियस डेवलपमेंट। हार्मोनियस यानी कि होलिस्टिक डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट, जहाँ पे बच्चे की 3H की डेवलपमेंट हो, यानी कि हैंड, हार्ट एंड हेड, इन तीनों की डेवलपमेंट हो। उसी टाइम जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था वो क्या करते थे, ऐसे एजुकेशन सिस्टम बनाए थे जहाँ जिसको मैकॉले ने बताया था कि जो है बच्चे, जो है इंडिया के बच्चे, जो ब्लड से तो इंडियन हो गए लेकिन क्या हो गए, माइंड से ब्रिटिशर होंगे, जो इसके लिए पढ़ेंगे ताकि वो हमारे सिस्टम में आके हमारी गुलामी कर सके। इस तरीके के एजुकेशन सिस्टम होनी चाहिए, जहाँ पे सिर्फ कुछ क्लास के बच्चे को एजुकेशन मिलनी चाहिए, यानी कि हर किसी को एजुकेशन देने की जरूरत नहीं है। लेकिन गांधी जी ने कहा था कि नहीं, एजुकेशन कैसा होना चाहिए जो बच्चे की ऑलराउंड डेवलपमेंट करे, यानी कि सर्वांगीण विकास कर, जहाँ पे बच्चे की मानसिक, शारीरिक एंड उनकी स्पिरिचुअल, यानी कि उसकी सबकी डेवलपमेंट होनी चाहिए। देन उन्होंने क्या कहा था, एजुकेशन फॉर मास, यानी कि मास यानी कि सबको शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा सबका अधिकार है, ये किसी क्लास के अधिकार नहीं है जो ब्रिटिशर कहते थे। उनका कहना था कि जो हमारा से एजुकेशन वो हर किसी को मिलना चाहिए। ओके, देन एक बात उन्होंने बताया था कि लिटरेसी इज नाइदर द बिगिनिंग नॉर द एंड ऑफ एजुकेशन, दिस इज द ओनली ए मीन्स थ्रू व्हिच मैन और वुमेन कैन बी एजुकेटेड। यानी कि सिर्फ लिटरेसी हो जाना एजुकेशन नहीं है, कि पढ़ लिख जाना इसका मतलब आप सिर्फ एजुकेटेड हो, नहीं, ये किसी की एंड नहीं है, किसी की शुरुआत नहीं है, जस्ट ए मीन्स, यानी कि ये जस्ट ए सीढ़ी आपको एजुकेटेड करने की है। ओके, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ना लिखना तो सीख गया, वो एजुकेटेड हो गया, अब उसे पढ़ाई बंद कर दो, नहीं, ये जस्ट ए मीन। ओके, जस्ट यानी कि जस्ट रास्ता है आपको एजुकेटेड करने का। ओके, देन अकॉर्डिंग टू गांधी करिकुलम कैसा होना चाहिए? तो जो बेसिक एजुकेशन एम आर डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस पर्सनालिटी, तो यहाँ पे उन्होंने बताया था बेसिक एजुकेशन, जो आगे जाके हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बेसिक एजुकेशन कैसे आया, क्यों आया, उसमें क्या है। तो ये जो सारे आप एजुकेशनल थॉट पढ़ रहे हो ना, ये आगे जाके बेसिक एजुकेशन में काम आ गया, क्योंकि गांधी जी का जो एजुकेशनल थॉट था उसी को ही उन्होंने जब अपना आइडिया दिया कि एजुकेशन का एक कंसेप्ट दिया, उसमें ये सारे आइडिया को उन्होंने उस बेसिक एजुकेशन में डाला है। ओके, वो हम आगे जाके देखेंगे। तो करिकुलम कैसा ना है, एक्टिविटी सेंटर्ड होनी चाहिए। एक्टिविटी यानी कि कुछ काम के थ्रू, ऐसी नहीं कि थ्योरी पढ़ लो बस हो गई। जब होता है कि रोट लर्निंग, थ्योरी पढ़ लो, एग्जाम पास कर लो, हो गया आपकी शिक्षा, अब डिग्री मिलेगा, नहीं, आपको कैसा शिक्षा मिल जाए, एक्टिविटी के थ्रू, ताकि अगर आप कोई चीज़ एक्टिविटी के थ्रू करोगे वो काम आएगा एंड आगे जाके वो आपको एम्प्लॉयमेंट देगा। ओके, देन कोरिलेटेड करिकुलम। कोरिलेटेड मतलब जो करिकुलम है वो आइसोलेटेड नहीं होना चाहिए, यानी कि मैथ के साथ हिस्ट्री का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, या हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल का कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनका मानना था कि को रिलेटेड, कि हर सब्जेक्ट के साथ रिलेशन रहना चाहिए। ओके, अगर आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका दूसरे सब्जेक्ट के साथ लिंक रहना चाहिए। ओके, देन क्राफ्ट सेंटर। क्राफ्ट सेंटर जैसे मैंने बताया था, लाइफ फिलोसफी में गांधी जी इंडियन क्राफ्ट को बहुत प्रायोरिटी देते थे, तो उनका मानना था क्राफ्ट सेंटर, यानी कि क्राफ्ट के थ्रू आपको एजुकेशन मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे क्या करें, एक तो एक्टिविटी में इन्वॉल्व होंगे, इसी के थ्रू काम अच्छे से पढ़ाई भी करेंगे, जो चीज़ वो सीखेंगे ज़्यादा दिन तक याद रहेगा, एंड अदर थिंग उसके बाद उनको वोकेशन मिलेगा, क्योंकि उन्होंने जो क्राफ्ट किया है
वो एक कला, एक स्किल उन्होंने सीखा है जो आगे जाके उनको वोकेशन देगा। ओके, देन मेथड कैसी होनी चाहिए, मेथड ऑफ टीचिंग कैसी होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग, जो मैंने पहले बताया कि काम यानी कि एक्टिविटी थ्रू पढ़ना चाहिए, यानी कि ये किसकी थॉट थी, यस ये प्रैग्मेटिस्ट की थॉट थी, जो मैंने पहले बताया था। गांधी जी आइडियलिस्टिक, नेचुरलिस्टिक, प्रैग्मेटिस्ट तीनों थे, क्योंकि वो तीनों में बिलीव करते थे। तो प्रैग्मेटिस्ट क्या करते थे, लर्निंग बाय डूइंग। तो ऐसा मेथड होना चाहिए कि बच्चे काम करते करते एक्टिविटी के थ्रू अपनी जो सेंस ऑर्गन है उसी के थ्रू वो क्या करे, पढ़ाई करे। ओके, देन लर्निंग बाय लिविंग। लर्निंग बाय लिविंग का मतलब होता है कि बुक की नॉलेज को सिर्फ बुक के अंदर नहीं, आप रियल लाइफ में उसको जोड़ो। जो अभी एनसीएफ 2005 ने कहा है कि बच्चे के जो किताबी नॉलेज है उसको रियल लाइफ से जोड़ो, यानी कि उसको डेली लाइफ के साथ जोड़ो। तो ऐसा होने से बच्चे क्या होगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होगी, उसके रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप होगी, एंड आगे जाके वो अपना एम्प्लॉयमेंट, अपना थिंकिंग पावर सब कुछ डेवलप कर सके, जो उसने पढ़ा है वो आगे जाके उसका काम आए। ओके, देन लर्निंग थ्रू सेल्फ एक्सपीरियंस। तो बच्चों को एक्सपीरियंस के थ्रू सिखाओ, उसकी जो सेंस ऑर्गन है उसको एक्टिव करो, ताकि बच्चे ज़्यादातर तक कुछ चीज़ को याद रख पाएंगे एंड जो पढ़ेंगे वो अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो कोरिलेशन, अभी मैंने बताया कोरिलेशन होनी चाहिए, बच्चों में भी कोरिलेशन होनी चाहिए, सब्जेक्ट में भी कोरिलेशन होनी चाहिए। देन डिस्कशन मेथड, डिस्कशन मेथड को उन्होंने प्रायोरिटी दिया था ताकि हर एक बच्चा अपना ओपिनियन रख पाए, अपना थॉट रख पाए, एंड जो उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो सके, एंड डिस्कशन करने से नॉलेज की ग्रोथ होती है। तो इसलिए उन्होंने डिस्कशन मेथड को भी प्रायोरिटी दिया था। क्वेश्चन आंसर मेथड, ऐसा नहीं कि सिर्फ टीचर बोले एंड स्टूडेंट सुने, नहीं, क्वेश्चन आंसर मेथड रहेगा तो वो इंटरेक्शन एक रहेगा। तो बच्चे में क्या है, बच्चे कभी क्वेश्चन पूछेंगे, कभी जो टीचर क्वेश्चन पूछेंगे उसके आंसर देंगे, तो ये मेथड रहनी चाहिए। देन मदर टंग एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है उन्होंने कही थी, क्योंकि उस टाइम जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था जहाँ पे इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन था, इस वजह से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो शिक्षा नहीं पा पाते थे, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता था। तो इसलिए उन्हें बहुत दिक्कत होती थी, जो एजुकेशन फॉर क्लासेस होके रह जाता था। लेकिन उनका मानना क्या था, एजुकेशन फॉर मासेस। सो दैट उन्होंने कहा कि मदर टंग यानी मातृभाषा में अगर शिक्षा दी जाए तो हर एक बच्चे के पास शिक्षा पहुंचेगा, हर एक बच्चा शिक्षा को समझेगा। ओके, देन डिसिप्लिन कैसी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू MK गांधी, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी। तो ही इज नॉट फेवर फॉर फ्री डिसिप्लिन, यानी कि उनका ये मानता कि बच्चे को पूरा फ्री मत छोड़ दो, कि बच्चे को जो मन करेगा, तो उसको वो डायरेक्शन नहीं मिलेगी एंड उसको लाइफ में वो डिसिप्लिन नहीं आएगी। और ये भी सपोर्ट में नहीं कि एकदम स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन करके रखो, वो किसके सपोर्ट में थे, सेल्फ कंट्रोल, यानी कि बच्चे को ऐसे शिक्षा दो, ऐसे डायरेक्शन दो, बच्चा खुद ही कंट्रोल हो जाए, खुद ही डिसिप्लिन में आ जाए, ताकि आपके एजुकेशन सिस्टम में ये सारी चीज़ें सिखाओ। इसको मतलब जो होता है मार के पीट के पनिशमेंट देके डिसिप्लिन मत सिखाओ, या तो फिर बच्चे को एकदम फ्री मत छोड़ो। तो उसको ये सारे शिक्षा दो ताकि वो सेल्फ कंट्रोल हो सके, सेल्फ डिसिप्लिन हो सके। ओके, वॉलंटरी डिसिप्लिन यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन सीख सके। देन कोऑपरेशन थ्रू क्राफ्ट सेंटर एंड सो दैट सोशल डिसिप्लिन एमर्ज। जैसे मैंने बताया था, उन्होंने डिग्निटी फॉर लेबर को दिया था एंड कोऑपरेशन की बात की थी। अगर कोई बच्चा स्कूल में कोई क्राफ्ट करे, कोई स्किल सीखे, जो साथ मिलकर सब बच्चे मिलकर कोई क्राफ्ट सीख रहे, उसी के थ्रू पढ़ाई भी कर रहे, क्राफ्ट एक स्किल भी सीख रहे, जो उसके थ्रू इनकम भी करें, तो इससे क्या है, सोशल डिसिप्लिन क्रिएट होगा। किसी बच्चे के मन में ये नहीं आएगा कि मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, ये फीलिंग्स नहीं आएगी। सब में कोऑपरेशन होगा जो सोशल डिसिप्लिन को मतलब मोटिवेट करेगा। तो आगे जाके वो बच्चे में लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने डिग्निटी ऑफ लेबर को जाना है। ओके, ठीक है। देन रोल ऑफ टीचर कैसी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी के हिसाब से टीचर जो होता है वो कैसा होना चाहिए, वो एक आइडियल टीचर होनी चाहिए। जैसे मैंने बताया था, गांधी जी आइडियलिज्म को भी बिलीव करते थे, तो वो एक आइडियल टीचर होनी चाहिए। क्योंकि बच्चे क्या होता है, टीचर को देख के ही बहुत कुछ सीखते हैं। टीचर जैसे करते, टीचर जो बोलते वो तो सुनते हैं, उसके अलावा टीचर को वो बच्चा ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि टीचर को बच्चे आइडियल रूप के मानते, तो टीचर एक ऐसा होना था, वो आइडियल पर्सन होना चाहिए। ओके, देन लवर ऑफ ट्रूथ एंड अहिंसा। जैसे गांधी जी का मेन फिलोसफी लाइफ का क्या था, ट्रूथ एंड अहिंसा, यानी सत्य एंड अहिंसा। तो ये दो चीज को, ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस जो चीज है, उसको गांधी जी बोलते थे कि जो टीचर बनेंगे उनके मन में भी ये दो चीज को वो बिलीव करना चाहिए। अगर वो हिंसा को सपोर्ट करेंगे तो बच्चे में तो हिंसा सीखेंगे, अगर वो झूठ बोलना सीखेंगे, झूठ बोलने को सपोर्ट करेंगे तो बच्चे भी वही सीखेंगे।
तो इसलिए बोलते हैं कि टीचर एक आइडियल पर्सन होना चाहिए जिसमें ये सारी क्वालिटी होनी चाहिए। पैट्रोटिज्म होनी चाहिए टीचर के अंदर। सो पैट्रोटिज्म की क्वालिटी भी होनी चाहिए जिसके वजह से बच्चे में भी देश प्रेम की भाव जागृत हो सके। देन डेडिकेटेड हो सके। डेडिकेटेड होने से बच्चे, अगर एक टीचर डेडिकेटेड रहेंगे तो जो स्टूडेंट्स है उनको फॉलो करके वो भी डिसिप्लिन होंगे, वो भी हर एक चीज़ को डेडिकेटेड करेंगे। देन लव फॉर चिल्ड्रन एंड लेबर, ये मैं बताया कि बच्चे से को प्यार करनी चाहिए। तो इट्स ऑल अबाउट गांधी जी एजुकेशनल थॉट था, मेथड और डिसिप्लिन, करिकुलम। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में हम जानेंगे मेन थिंग इज दैट गांधी जी बेसिक एजुकेशन, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एंड इससे भी क्वेश्चन आता है कि रोल ऑफ टीचर कैसे होने चाहिए, गांधी जी ने क्या बोला टीचर के बारे में, मेथड कैसे होनी चाहिए। तो ये सब के बारे में आप पढ़िए। अगर आप, जैसे मैंने बताया, अगर आप कोई भी एकेडमिक्स पे हो अभी तो ये आपके नोट्स में काम आएगी, क्योंकि क्वेश्चन आता है, लॉन्ग क्वेश्चन आपको एग्जाम में लिखना होता है और उसके अलावा आपको जानना भी होता है कि गांधी जी ने फ्रीडम फाइटर जो थे उसके अलावा एजुकेशन सेक्टर में गांधी जी ने क्या क्या है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टुडेज क्लास। सो नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे, गांधी जी के बेसिक एजुकेशन के बारे में जानेंगे। ओके, सो तब तक वीडियो को अच्छे से देखिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए एंड वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हमने गांधी जी के बेसिक एजुकेशन को डिस्कस करेंगे। ओके, सो बाय।